दोस्तों अभी हम इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज परीक्षा भवन के पास है, जहां पर इस समय यूपी पीसीएस 2024 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। अभी आज मेंस के एग्जाम का तीसरा दिन है। अभी जीएस 3 का पेपर हो रहा था। कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देके बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका एग्जाम रहा और साथ साथ जीएस 3 के लिए क्या स्टडी इन्होंने फॉलो की थी। एग्जाम कैसा रहा भैया? बढ़िया रहा। किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आए थे अभी के पेपर में? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ थे या फिर नए पैटर्न पे? प्रीवियस ईयर तो करना ही पड़ता है, ठीक है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर करते हैं तो एक तरह से आपको लगेगा नहीं डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन वही पॉइंट घूम फिर के आ जाते हैं। तो ये तो मस्ट है, प्रीवियस ईयर करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर में सीधे सीधे मतलब क्वेश्चन वही दे देता है या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन अलग? आप इतना तैयार कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, एक तरह से जैसे होता है ना कि एक हार्मोन्स क्रिएट हो जाता है, फिर आप जब लिखने लगेंगे ना घूम फिर के आ जाएगा। अच्छा, ये जीएस 3 के लिए आपने कैसा सोर्स वगैरह फॉलो किया था? किसके लिए क्या चीजें पढ़ी थी आपने? सोर्स के लिए खुद अपना नोट्स बनाए थे और लास्ट में जो है 20-25 पन्ने का शॉर्ट नोट्स, छोटी परिभाषाएं जो है छोटी, कुछ पॉइंट्स, ताकि लास्ट में जो है रिवीजन कर लिए थे। ये चीजें रहती है जैसे कई बार टॉपर्स भी बोलते हैं कि आप मेंस के एग्जाम के पहले 20-25 पन्ने का अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए ताकि 1-2 घंटे का भी टाइम मिले तो आप उसमें रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जब उसको हम बनाए, जब भी हम उसको बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या चीज़ें इंक्लूड करें? क्योंकि जब हम नोट्स बनाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, ये भी जरूरी है। तो क्या चीज़ें ध्यान रखें, किसके अवॉइड करें और किसको इंक्लूड करें? हाँ, अपनी प्राथमिकता जो है पीवाईक्यू को देना चाहिए। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर जो है वो यूपीएससी के जो 10-12 साल के पेपर हुए, पीसीएस के जो 6-7 साल के पेपर हुए, इसको जो है प्राथमिकता अगर दे के 2-3 लाइन की परिभाषा, 4-6 पॉइंट जो है कारण प्रभाव इस टाइप के, 2-3 लाइन की तकनीकी शब्दावली के साथ जो है निष्कर्ष, ऐसा कुछ जो है आधे पेज में अगर बना लिया जाए तो उसको रिवीजन करके काम चल सकता है। यूपीपीसीएस के लिए आपका अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम वगैरह क्या रहा? मेरा हिंदी मीडियम है और चौथा अटेम्प्ट। मेंस वगैरह कितनी बार? आप फिल्म्स का तो काफी आपके पास अनुभव होगा, लगातार आप फिल्म्स निकाल रहे हैं, तो फिल्म्स के लिए क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है हर साल कुछ ना कुछ आयोग चेंजेस करता रहता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव करता रहता है, तो कहीं ना कहीं फिल्म्स में बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो रही है। देखिए, फिल्म के लिए जो है यूपी पीसीएस में जो प्रश्न आए, मतलब यहाँ आयोग से, जैसे जो है इसका यूथ कंपटीशन वाले निकालेंगे, उसमें यूपी कमीशन ने जितने भी एग्जाम लिए सबके जो है मतलब क्वेश्चन आयोग जितने भी एग्जाम करवाता है वो एक तरह से रटा होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन जो है वो स्थित आएगी जब 10-15 बार करेंगे, फिर उसके साथ हमें मतलब लूसेंट अगर कवर कर लिया जाए तो पीटी नहीं रुकेगी। लूसेंट जी, लूसेंट तो मानते हैं और लूसेंट में दो, एक लूसेंट जो है जो लाइन वाइज है, लाइनर है, और साथ में एक पीली कवर वाली जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, दोनों एक साथ होना चाहिए। जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है तो लोग ये कहते थे कि जो आप छोटी पतली किताबें पढ़ते हैं उसका रिलेवेंट अभी नहीं रहा, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना चाहिए। तो क्या अभी के समय पे लूसेंट इम्पोर्टेंट है? उस पे कि पीवाईक्यू से लगभग मान लीजिए अगर 90 के आसपास अगर आप पीटी कर लेते हैं क्वेश्चन तो आप अंदर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। आपको आएंगे 40-50 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू और लूसेंट से मिल जाएंगे। फिर सारा खेल जो होने और ना होने का है वो 10 से 5 क्वेश्चन का होता है, और वो जो है एनालिटिकल रीजनिंग से होता है। आप अगर उसमें से छाट ले रहे हैं उसी ज्ञान से जो 40-50 है आपके पास, तो आप अंदर हो जाएंगे। से आपको विकल्प हटाना है। हाँ, जो आपको बस उतना ही सीमित ज्ञान होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने से रुकता ही नहीं। और सीसेट के लिए क्या चीजें कर सकते हैं? क्योंकि हिंदी का पोर्शन तो आसान होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग को मैथ नहीं आता या और जो जो भी चीजें उसमें इंक्लूड रहती हिंदी के सारे अगर सेक्शन कवर कर लिए जाए तो 20-25 क्वेश्चन रहता है वो, तो मान लीजिए 20 वहाँ हमको मिल जाएगा। रीजनिंग थोड़ा बहुत कर ले और थोड़ा सा जो इंटरपर्सनल स्किल वगैरह वाले हैं तो हो जाता है। इसके लिए सीसेट के लिए मतलब कोई सोर्स बुक्स वगैरह आपने फॉलो की थी या अलग अलग जगह से आपने पढ़ लिया था? नहीं, हिंदी तो मैंने वैसे ही पढ़ लिया, 25 हिंदी हमारा सब्जेक्ट रहा है, और रीजनिंग कुछ लगा लिए थे, और कुछ जो है कोई जो है मार्केट के कोई भी उठा लीजिए उतना हो जाता था, 33 क्रॉस हो जाता है। और बाकी कुछ सजेशन छात्रों के लिए रहेगा आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह अभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने कर रहे हैं? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब तो हमें लगता है कि साल भर करना पड़ता है। किसी कोचिंग में जो है कोई ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर एडमिशन लेके साप्ताहिक रूप से, नहीं तो पर डे जो है 1-2 क्वेश्चन, साप्ताहिक रूप से एक फुल पेपर दे दिया जाए तो हमें लगता है फ्लो बना रहता है और चीज़ें याद होती रहती हैं। क्योंकि जब लास्ट में क्या होता है कि जो डेटा वगैरह हैं, योजनाएं हैं, ये सब चीज़ें याद नहीं आती हैं,
अगर आप साल भर किए रहते हैं, जितने की ज़रूरत है उतना याद आ ही जाएगा एग्ज़ाम में। ये चीज़ें कितना चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि लगातार जैसे हम देख रहे हैं संडे से आपका एग्जाम चल रहा है, तो लगातार 4 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। आपको डेली मॉर्निंग में 3 घंटे लिखना, मतलब 2.5-3 घंटे लिखना है, इवनिंग में लिखना है, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि लगातार आपके एग्जाम चलते रहते हैं, 4 दिन आपका टेस्ट एग्जाम सीरीज में आपकी आदत बनी हुई होती है, टेस्ट सीरीज जब लगवाते रहते हैं और उसी बीच में जो है काफ़ी चीज़ें आप नहीं याद करते, तो वो लोग सजेशन देते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ सुधार करना था, उसमें याद हो जाता है कि हमको क्या सुधार करने के लिए कहे थे, और यहाँ उसका आधा भी पड़ जाए तो जल्दी ज़्यादा अच्छी स्थिति है। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। देखिए जैसे जो किसकी लेखनी किस मीडियम में लिखता है, बड़ा लिखता है, छोटा लिखता है, इस पे है। तो अगर हमें लगता है कि एवरेज जैसे हमारा अपना है कि दिमाग बैठाए रहते हैं कि 1.5 पेज 8 नंबर वाले, और उसको जो है 2.5 पेज। अब अगर इतने करते हैं और साथ में क्या है, शुरू के 5 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, 5 छोड़े रहते हैं, फिर उसके बाद 12 नंबर वाले सारे कर लेते हैं। तो इधर जैसे क्या है कि 1.5 का बनाए हैं, हो सकता है 100 पे भी लेके चले जाएंगे, लेकिन पूरा कर लेंगे। अच्छा, जो आपको ये पेपर मिलता है, इसके अलावा जो कॉपियां मिलती हैं उसमें भी ये क्वेश्चन लिखे रहते हैं, या आपको क्वेश्चन नंबर डाल के उसके बाद लिखना होता है? क्वेश्चन लिखा रहता है, सीधा आपको आंसर डायरेक्ट कर देना है। छोटे क्वेश्चन के लिए 2 पेज, बड़े क्वेश्चन के लिए 3 पेज। वो तो पेज डिसाइड रहता होगा ना कि उतने में आपको लिखना है, पेज ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा लगातार रहता है, ज़्यादा। आपको केवल आंसर लिखना है। थैंक यू, आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।